Hello everyone, I am Dr. Alok Agarwal, working as an associate professor in the Department of Mechanical Engineering, SIRT Bhopal. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज मेजरमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज मेजरमेंट. डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट. Measurement is defined as the process of comparing the given physical quantity with its units. That how many units are contained. मेजरमेंट क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं नोन क्वांटिटी से कि वो कितने यूनिट्स है. दैट इज आवर मेजरमेंट. मेजरमेंट किससे होता है? मेजरमेंट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. और वो मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिक वैल्यू को बताता है. ठीक. फॉर द मीनिंगफुल रिजल्ट मेजरमेंट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट. क्या रिक्वायरमेंट है? कि द स्टैंडर्ड मस्ट बी एक्यूरेटली नोन. जो भी चीज हम मेजर कर रहे हैं उसको मेजर करने का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है. सो दैट standard should be known to the person who is doing the measurement, and that procedure or that standard should be internationally accepted. ये सबको पता होना चाहिए, सब हर जगह accepted होना चाहिए. Second point is the apparatus and experimental procedure adopted for comparison must be proven. Okay, so these are the two requirements which are necessary for giving the meaningful result during the measurement. Now, for measurement, two principles are very important, or measurement can be performed with the help of these two principles, that is accuracy and precision. कोई भी मेजरमेंट हो रहा है उसमें एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अपन देखते हैं एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है. एक्यूरेसी वो होती है कि कितने एक्यूरेटली हम कोई चीज को मेजर कर पाए. मीन्स इट इज अ डिग्री टू विच मेजर्ड वैल्यू एग्रीज विद द वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज हम मेजर कर रहे हैं उसकी वैल्यू अगर 10 mm है, और हम अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर कर रहे हैं और वो आ गया 10.1 mm, तो उसकी एक्यूरेसी में इसमें जो प्रॉब्लम है दैट इट इज एक्यूरेटली गिविंग द रिजल्ट बाय 0.1 mm. ठीक. तो एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या हो सकता है? एक्यूरेसी का फॉर्मूला ये हो सकता है कि जो एक्चुअल में मेजरमेंट हो रहा है माइनस जो एक्चुअल में क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय एक्चुअल का मेजरमेंट, तो उससे परसेंटेज एरर मिल जाएगा. और दोनों के बीच का इंस्ट्रूमेंट जो अगर स्मॉल एक्स रीड कर रहा है और जबकि उसका एक्चुअल वैल्यू कैपिटल एक्स है, तो कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स विल बी द एरर, और हम उसको परसेंटेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. एकदम सिंपल डेफिनेशन में अगर हम एक्यूरेसी को बताएं तो एक्यूरेसी क्या है कि हम कितनी एग्जैक्ट वैल्यू से मेजरमेंट कर पा रहे हैं. द नियरनेस ऑफ मेजरमेंट इट्स ट्रू वैल्यू इज द एक्यूरेसी. वही प्रिसीजन क्या है कि हम बार बार अगर उसको मेजर कर रहे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम बार बार मेजर कर रहे हैं, तो जब उसको रिपीटेडली हम मेजर कर रहे हैं तो वो कितना कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, दैट इज द प्रिसीजन. मतलब अगर वो गलत मेजर कर रहा है तो भी वो गलत मेजर एक ही टाइप की गलती कर रहा है. ठीक है. तो जितने क्लोजनेस, जैसे एक बार हम कोई चीज मेजर किए, उसका आया 10.1 mm, दूसरी बार मेजर किए तो 10 mm, तीसरी बार मेजर किए तो 10.2 mm, तो ये 10.1 mm के आसपास ही सब वैल्यू आ रही है, तो ये इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है. और अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है दो वैल्यू में, एक बार वो 9 mm दे रहा है, एक बार 10 mm दे रहा है, एक बार 11 mm दे रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? डिफरेंस ज्यादा हो रहा है, तो वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज नहीं है. अब कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लेंथ हमको मेजर करना है 10 mm और वो 10.5 mm मेजर कर रहा है, तो उसमें एरर है 0.5 mm का, उसमें वो एरर ज्यादा है. लेकिन अगर हर बार वो 10.5 mm कर रहा है तो वो प्रिसाइज है. तो जो एरर है इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन वो जो भी मेजर कर रहा है वो प्रिसाइजली मेजर कर रहा है. ठीक है. तो दिस इज द एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन. अब मेजरमेंट करने के दो मेथड होते हैं. एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, जिसमें द वैल्यू ऑफ फिजिकल पैरामीटर इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग डायरेक्टली विद द रेफरेंस स्टैंडर्ड. अगर हमको लेंथ मेजर करना है तो हम लेंथ से उसको कंपेयर करेंगे, अगर हमको मास मेजर करना है तो हम मास से उसको कंपेयर करेंगे. तो जनरली लेंथ, मास, टाइम, ये सब डायरेक्ट कंपैरिजन से मेजर होता है. ठीक. डायरेक्ट कंपैरिजन को ज्यादा यूज में इसलिए नहीं करते, हर एक मेजरिंग जगह पे डायरेक्ट कंपैरिजन इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत सारे ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये थोड़ा लेस एक्यूरेट होता है. ठीक. तो ये बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकली इसका यूज कम होता है डायरेक्ट मेजरमेंट. वहीं इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है? इसमें जो भी फिजिकल पैरामीटर को हमको मेजर करना है उसको हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं द हेल्प ऑफ सम सेकेंडरी स्टैंडर्ड थ्रू कैलिब्रेशन. अब यहाँ पे हम जो भी फिजिकल पैरामीटर है उसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं एनालॉगस सिग्नल में, और उसके बाद फिर उसको हम कन्वर्ट करके हम
रिजल्ट लेते हैं कि मेजर हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो क्या आंसर दे रहा है। ठीक है। तो दिस आर द टू मेथड ऑफ मेजरमेंट, दैट इज डायरेक्ट मेजरमेंट एंड इनडायरेक्ट। थैंक यू।